जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी में दिल्ली से लेकर गोवा और पंजाब तक हंगामा ही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जहां जहां घूम घूम कर जा रहे हैं, वहां वहां पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। कहीं पर इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं पर मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, तो कहीं इनके विधायकों को मार्शल विधानसभा से बाहर फेंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है गोवा के अंदर, जहां अभी 4-5 दिन बिताकर गोवा के का आनंद लेकर वहां पर दिल्ली के प्रदूषण से बचते हुए गोवा में कई दिन बिताकर लौटे हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल वहां उनके लौटते ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इस्तीफे ही इस्तीफे हुए हैं और वहां पूरा संगठन इनका बिखर गया है। गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि पार्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, वो खाली हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी जो युवा इकाई है उसके अध्यक्ष और एक पदाधिकारी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अरविंद केजरीवाल को एक तरह से आईना दिखा दिया है, उनकी स्थिति दिखा दी है कि वो जिस तरह से अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, अब वो खुद ही चला ले गोवा का संगठन, चला ले इनकी अतिशी मरलीना। गोवा में जाकर प्रभारी बनी हुई थी, मात्र 1 सीट आई थी, और जो इनके नेता कार्यकर्ता लंबे समय से वहां काम कर रहे थे, उनको आपने तुरंत एक झटके में आपने सारा इल्जाम उनके सिर पर डाल दिया। जब इनकी जिला पंचायत चुनाव अभी हुए, अरविंद केजरीवाल वहां पर बैठे रहे, कई दिनों तक गोवा का अपना आनंद ले रहे थे। अतिशी मरलीना वहां बैठी रही, लेकिन फिर भी 1 सीट हासिल हुई और इसका ठीकरा इन्होंने फोड़ा प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर पर और उन्हें कहा कि तुम्हें पद से हटाया जाता है। और उनका कहना है कि मुझे ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। ये अमित पालेकर का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए मिली, मुझे ठीक से बताया तक नहीं गया। इस पार्टी में मैंने अपना पूरा परिवार, अपना पेशेवर जीवन, पारिवारिक जीवन सब लगा दिया और मुझे यहाँ क्या मिल रहा है। और अमित पालेकर आए थे बीजेपी छोड़कर, लंबे समय से बीजेपी में थे, वरिष्ठ नेता थे। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो उन्होंने ज्वाइन कर ली, लेकिन ऐसी बेइज्जती हुई कि जिला पंचायत में अगर हार गए तो इस्तीफा ले लिया। अब क्योंकि अमित पालेकर वहां के ठीक ठाक नेता हैं, तो उनके पीछे और नेता भी चल दिए। संगठन बिखर गया है। जो इतने समय से बना रहे थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यूथ विंग के अध्यक्ष सब चले गए। और सिर्फ ये 5 नेता नहीं होते, ये तो इस्तीफा दिया है, बड़े नेता है, उनके साथ उनके समर्थक जाते हैं, उनसे जुड़े हुए दूसरे नेता जाते हैं, वो भी पार्टी छोड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब अतिशी मरलीना से वहां संगठन बनवाएंगे। और हाल देखिए इनकी पार्टी का कि अतिशी मरलीना को प्रभारी बनाया गया है गोवा का। अभी जब तक जिला पंचायत चुनाव थे तो वहीं थी, लेकिन अब जब इतने इस्तीफे हो गए हैं तो वो यहाँ दिल्ली में बैठी हुई है। दिल्ली में ड्रामा चल रहा है इनका, मास्क लगाकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। ये गोवा इनको तुरंत जाना चाहिए, वहां के क्या हाल है, इनको वहां पर रुकना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, आपने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया और वहां क्या कुछ नहीं होगा, वो चुपचाप इस्तीफा देकर निकल जाएंगे। तो आपको वहां पर रहना चाहिए था, जबकि वो ऐसे नेता के तौर पर है। क्योंकि यहाँ देखिए, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की तरह नहीं है कि पार्टी से नेता बने, ऐसा नहीं है। वहां नेता से पार्टी बन रही है। ये लोग दूसरी पार्टियों से नेता उठाते हैं, फिर संगठन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब वो नेता अपने बूते आपकी पार्टी में आया है, आपके बूते वो नेता नहीं बना है, तो वो आपकी पार्टी से चला जाएगा तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। अब यही जब आपको लग रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लिया है, अभी वहां पर माहौल ठीक नहीं है, अभी वहां नाराजगी है, तो अतिशी मरलीना को वही होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रही। वो यहाँ दिल्ली आ गई। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष है, यहाँ पर 4 दिन का सत्र चल रहा है, तो उनको अब यहाँ पर भी इनकी जिम्मेदारियां इनको थी, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा हो। आप वहां पर 1-2 दिन और ठहर सकती थी कि इस्तीफा देने से रोका जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपकी जिम्मेदारी आपके बिहाफ पर यहाँ कोई और भी निभा सकता था। लेकिन अतिशी मरलीना ये मौका कैसे छोड़ेंगी? उनको भी तो दिखना है कि सिर्फ गोवा के प्रभारी होने से काम कैसे चलेगा। इन्हें तो दिल्ली में भी दिखना है। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, हालांकि चुनाव नहीं जीते, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष है। यहाँ की राजनीति पर भी पकड़ चाहिए। अगर यहाँ दिखोगे ही नहीं, कम से कम विधानसभा में भी नहीं दिखोगे, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो फिर सरकार के स्तर पर छोड़िए जिम्मेदारी, लेकिन पार्टी के स्तर पर आपकी जगह कोई और ले सकता है, कोई और हाईलाइट हो सकता है। तो अतिशी मरलीना को दिल्ली की राजनीति भी देखनी है, वहां भी अपनी पकड़ बनाकर रखनी है, तो गोवा जाए भाड़ में। इसलिए गोवा छोड़ छाड़ के आ गई और हाल ये हुआ कि अब संगठन
इनका वहां पर खत्म होने की कगार पर है। और अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति देखिए कि एक चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव हार गए तो आपने पद से हटा दिया। आप भी तो वहां प्रचार कर रहे थे इतने दिनों से, आपने अपने को क्या सजा दी? दूसरे को तो आप सजा देते हैं, अपने को क्या सजा दी? अतिशी मरलीना को क्या सजा दी? नहीं, जो वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहा होगा वही उसकी सजा भुगतेगा। जैसे कि भगवंत मान का हाल हो रहा है पंजाब के अंदर, पंजाब में भगवंत मान भुगत रहे हैं। जो सारी चीजें गड़बड़ियां है भगवंत मान के नाम, जो कुछ अच्छा है वो अरविंद केजरीवाल के नाम। यही तो राजनीति चल रही है, अपने ही नेता से राजनीति खेल रहे हैं और इस तरह भगवंत मान की कुर्सी खतरे में आ जाती है। अब इस कुर्सी को बचाने के लिए भगवंत मान ओवर एक्टिव हो गए हैं, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं जिसमें धार्मिक हथियार भी है। और इसके लिए इन्होंने अकाली दल को टारगेट करने के लिए शिरोमणि अकाली दल पर कई आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि 328 स्वरूप, गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप गायब है और इसका जवाब शिरोमणि अकाली दल दे। अब ये करना था कि उधर से भी एक पलटवार हुआ है और भगवंत मान को श्री अकाल तख्त ने तलब कर लिया है। 15 जनवरी को तलब किया गया है भगवंत मान को श्री अकाल तख्त के सामने पेश होना होगा। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सिख मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने सिख सिद्धांत जो है गोलक सिद्धांत और दसवंध सिद्धांत का अपमान किया है। गोलक यानी कि जो दान पात्र कहा जाता है, गुल्लक की तरह, उसी से शायद ये शब्द बना है, तो गोलक, और साथ में दसवंध यानी कि अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करे। तो भगवंत मान ने इन सिद्धांतों का अपमान किया, इनके खिलाफ बयान दिया है, ऐसा कहना है श्री अकाल तख्त का। और अब जाकर भगवंत मान को पेश होना होगा, फिर उनके बयान पर जांच होगी। जांच में अगर वो गलत पाए जाते हैं, और कहना भी है कि उनका कि ये इसके वीडियो भी हैं और इन्होंने जो किया है अगर वो उसमें ये सही पाया जाता है तो इन्हें सजा होगी। अब सजा कुछ भी हो सकती है, और सजा देखिए, मुख्यमंत्री को तो जेल में तो नहीं डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ इस तरह की सजा हो सकती है कि आपको गुरुद्वारे में ये सेवा का काम करना होगा, जूते साफ करने होंगे, या फिर भंडारा, या कुछ और सजा हो सकती है। तो इससे देखिए इसका असर पड़ता है परसेप्शन पर। जैसे ही सजा होगी वैसे ही लोगों के दिमाग में जाएगा भगवंत मान ने सिख धर्म का अपमान किया है। ये एक सीधा संदेश जाएगा कि श्री अकाल तख्त ने फैसला सुनाया है, भगवंत मान गलत पाए गए हैं, दोषी पाए गए हैं और उन्होंने सिख धर्म का अपमान किया है। तो जो धर्म की राजनीति वो वहां कर रहे हैं, जो जिस तरह से अकाली दल को टारगेट करने के लिए उन्होंने भी कोशिश की, अकाली दल ने भी अब एक, ये कहा जा रहा है कि अकाली, जैसे कि इनका ही आरोप है कि अकाली दल श्री अकाल तख्त का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो अगर ऐसा है तो भगवंत मान पर यह चाल इनकी उल्टी पड़ने वाली है। लेकिन अगर अपमान नहीं किया होगा तो श्री अकाल तख्त कुछ नहीं, उनको कोई सजा नहीं होगी। पर फिलहाल तो बुलावा आ गया है और 15 जनवरी को तलब होना होगा। और इससे पहले इनके पंचायत विकास मंत्री तरुणप्रीत सौंद, उन्हें भी तलब किया गया था और उनके ऊपर भी इसी तरह का कोई अपमान, तरुणप्रीत सौंद, उनको भी तलब किया गया था, उनके ऊपर भी धार्मिक अपमान करने का आरोप लगा हुआ है। तो इनकी पार्टी वहां भी फंस गई है। जो तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं, अचानक से 3 साल बाद एक्टिव हुए भगवंत मान। अभी तक तो बस अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे थे हेलीकॉप्टर में, उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करा रहे थे, अब वो एक्टिव हो गए हैं और उसमें एक ये राजनीति का तरीका भी उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अब आगे 15 जनवरी के बाद जो होगा उससे भगवंत मान के लिए, अगर वो यहाँ पर दोषी पाए गए तो एक बड़ा झटका भगवंत मान के लिए, खुद के लिए भी और पार्टी के लिए भी हो सकता है। तो इनकी पार्टी जो है वो जगह जगह फंस रही है। अरविंद केजरीवाल गोवा गए तो वहां पर हाल ये हो गया, पंजाब में कर रहे हैं तो वहां भगवंत मान फंस जा रहे हैं। और दिल्ली के हालात भी क्या है, दिल्ली में ये लोग जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, समस्याओं को लेकर, आपकी 8-9 महीने की सरकार है, सबको दिख रहा है कि किसने किया है। जितना प्रदूषण की बात करेंगे सवाल उल्टा आपके ऊपर आएंगे। अब इन्होंने विधानसभा सत्र में यही किया, 4 दिनों का विधानसभा सत्र चल रहा है, 5 तारीख से शुरू हुआ है। इस पर चर्चा होनी है, प्रदूषण पर भी चर्चा होगी, कुछ कैग रिपोर्ट भी आएंगी। लेकिन जब यहाँ पर उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना अभिभाषण दे रहे हैं, तब आपको हंगामा करने की क्या जरूरत है। इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पहले तो ये बड़े बड़े मास्क लगाकर आ गए। अतिशी मरलीना गोवा छोड़कर यहाँ आई, मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे कि प्रदूषण है, प्रदूषण है। आपको चर्चा करनी है तो सीधे भी कर सकते हैं, चलिए फिर भी आए मास्क लगाकर। लेकिन आपको अभिभाषण तो ठीक से सुनना चाहिए, उस पर भी हंगामा किया। अब इतना हंगामा किया कि इसके बाद इनके 4-5 विधायकों को मार्शल से बाहर फिकवाना पड़ा, जिसमें कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह, सोमदत्त और संजीव झा शामिल हैं। इनको मार्शल से बाहर फेंका गया कि भाई हंगामा कर रहे हैं,
इन्हें बाहर ले जाइए ताकि अभिभाषण ठीक से हो सके। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सीधे मार्शल बुलाया, बोला लेके जाइए इन्हें। मार्शल खींच खाच के पकड़ के इनको बाहर ले गए। ये बाहर बैठे रहे, फिर वॉकआउट कर दिया पूरी पार्टी ने। फिर जब दोबारा सदन शुरू हुआ तब मंत्री प्रवेश वर्मा ने, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो एक निंदा प्रस्ताव लाए और उन्होंने इन चारों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, क्योंकि इन्होंने अभिभाषण में व्यवधान पैदा किया। आप अभिभाषण में, आपको कोई मतलब नहीं बनता कि आप उपराज्यपाल को बोलने से रोके। वो कोई आपकी पार्टी के नहीं है, वो केंद्र के वहां पर एक तरह से नुमाइंदे हैं और वो वहां उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं बोलने दे रहे थे? कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने फैसला लिया कि इन चारों को 3 दिन के लिए निलंबित किया जाए। यानी कि जो सत्र चल रहा है उसमें चारों आ ही नहीं सकते। अब आप बाहर बैठकर ड्रामा कीजिए, आप सदन में आ ही नहीं सकते, हंगामा कहां से करेंगे? बैठिए बाहर ही तख्ती लेकर, मास्क लगाकर। तो ये जो अब सरकार है, देखिए दिल्ली की सरकार, वो उसी तरह से काम कर रही है बीजेपी सरकार जैसा आम आदमी पार्टी करती थी। विजेंद्र गुप्ता जब यहाँ पर थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनको भी खूब इस तरह से उठाकर भगाया गया है, जबकि मात्र 3 नेता थे बीजेपी के, फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। तो अब वो भी नियम के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि ढील दे दी जाएगी, नियमों के विपरीत जाकर नहीं कर रहे हैं, ये सब नियम के तहत है। लेकिन अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप सहयोग करेंगे, तो नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। लेकिन आप तो ये हंगामा कर रहे हैं, प्रदूषण पर चर्चा करने से तो इनकार नहीं है, लेकिन आप ये ड्रामा करेंगे कि अभिभाषण भी नहीं होने देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। और अभी तो इनकी मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी 3 कैग रिपोर्ट पेश होंगी। एक अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर, दूसरा इनके जल विभाग में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके ऊपर, और तीसरा जो दिल्ली सरकार विश्वविद्यालय चलाती है उसको लेकर कैग रिपोर्ट आएंगी। और ये तो तय है कि इन कैग रिपोर्ट में पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार की गड़बड़ियां सामने आने वाली है। और इस पर भी हंगामा ही करेंगे, क्योंकि अपनी कमियां कैसे सुनेंगे? इतना घोटाला हुआ, इतनी गड़बड़ियां की, अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या किया, कैसे दिल्ली की जनता को लूटा, तो उस पर फिर इन्होंने दोबारा वॉकआउट करना है, हंगामा करना है, बाहर चले जाना है। और जवाब तो इनसे देते नहीं बनेगा, क्योंकि जवाब तो इनके नेता कभी देते ही नहीं। वो नहीं देते तो ये कहां देंगे? वो तो दूसरे पर डाल देते हैं, फलाना कुछ हुआ वो इसकी गलती है, और फिर कुछ हुआ तो किसी और की गलती है। यही काम वो सरकार के स्तर पर करते हैं। कभी पीएम मोदी की गलती है, कभी हरियाणा सरकार की गलती है, पंजाब में सरकार में नहीं है तो पंजाब की गलती है। पार्टी में भी यही कर रहे हैं कि गोवा में चुनाव हारे, खुद ने भी प्रचार किया, अतिशी ने भी प्रचार किया, लेकिन गलती वहां के प्रदेश अध्यक्ष की है, तो पद से हटा दो एक झटके में। और अगर पंजाब में हारेंगे तो गलती भगवंत मान की है। तो अरविंद केजरीवाल कभी गलती अपने सिर नहीं लेते, जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं तो फिर उनको उसका भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, संयोजक बने रहेंगे। लेकिन ये इतनी कोशिशें ये कर रहे हैं घूम घूम कर, अभी गोवा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, इसका फायदा नहीं हो रहा है, और उल्टा ये जितनी जगह पैर फैला रहे हैं, जिस तरह से इनका रवैया है, जो ये सभी पर हावी होना चाहते हैं, उस रवैये का इन्हें नुकसान हो रहा है। और इनका संगठन दिख रहा है, गोवा में टूट चुका है, पंजाब में टूट फूट के हालात हैं, पूरी तरह से फूट पड़ी हुई है। चुनाव नजदीक आते आते कई नेता पाला बदलने वाले हैं, और दिल्ली में भी यही हाल चल रहा है कि इनके कई नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज से नाराज है, उनके तरीकों से नाराज है, वो अलग वहां राजनीति चल रही है। तो पार्टी जो है हर जगह इस वक्त बिखरी हुई ही नजर आ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।